सो नाउ द क्वेश्चन है इसके डाइजेशन करने की हमें नीड क्या है। डाइजेशन क्यों करना है? क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करना है। पर एक्चुअल में वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होते क्या है? तो हमारा जो फूड होता है वो कंटेन करता है कॉम्प्लेक्स पार्ट को, जैसे जिसमें जो मेजर पार्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। तो हमें इनसे एनर्जी मिलेगी तब जब हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और एब्जॉर्ब हम कब कर पाएंगे? जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस मेजर पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट इट हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू दी सिंपलर फॉर्म्स। तो उनकी सिंपलर फॉर्म्स क्या होती है और एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब जैसे हमारे पास सिंपल फॉर्म ये है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके या फिर इसी तरह से सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके एक चेन वाली फॉर्म बना लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हम बोलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसकी जैसे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गई है स्टार्च, तो उसका ब्रेकडाउन हमें ग्लूकोज में करना है। हमारी सेल इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो फूड का ब्रेकडाउन जब हम करेंगे, इट मीन जब हम उसका डाइजेशन करेंगे, तो हम उसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब तक वो इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक हमारी सेल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो डाइजेशन में हमारे कार्बोहाइड्रेट का रिजल्ट ग्लूकोज आना है। उसी तरह से जो फैट्स होती हैं वो हमारे फूड का कॉम्प्लेक्स पार्ट है, पर हम उसे कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और हमारी सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसी तरह से जो प्रोटीन्स होती हैं हमारी सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगी जब वो अमीनो एसिड में, मतलब जब वो अपनी सिंपलर फॉर्म में होगा। तो फूड की इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसके लिए हमें प्रोसेस की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो अब उस पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें हमारे पास पूरा डाइजेशन होने वाला है। तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है जिस तरह से, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होती है हमारी माउथ कैविटी। फूड यहाँ से एंटर करता है, फिर फूड यहाँ से ट्रैवल करता है एक लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट के थ्रू जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। फिर फूड यहाँ से एंटर करता है हमारे जे शेप्ड स्ट्रक्चर में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम बोलते हैं स्टमक, जहां पे प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सिक्रेट करेंगे अलग अलग चीजों को, अलग अलग टाइप ऑफ एंजाइम्स को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमारे फूड के प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करेंगी जैसे ही हमारा फूड यहाँ से एंटर करता है। सो द फर्स्ट पार्ट इज माउथ कैविटी, सेकेंड इज ईसोफेगस एंड द थर्ड इज स्टमक। जो स्टमक होता है इट ओपन्स इनटू अ ट्यूब विच इज नॉन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एनसर्कल रहती है किसके थ्रू? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो यहीं पे पता चल जाता है ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इतना ज्यादा कोलाइड हो रही है, ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भले ही वो थोड़ा स्पेस ले रही है, पर उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो थोड़ा स्पेस इसलिए ले पा रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्व्ड होती है, बहुत ज्यादा कोलाइड होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा हुआ है जबकि उसका साइज भी छोटा होता है, उसकी लेंथ भी छोटी होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारे फूड का प्रॉपर डाइजेशन जितना भी है उसका 90% यहीं पर ही हो जाता है, बिकॉज इट इज द लेंथीएस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से यहाँ तक होती है, यहाँ पे वो थोड़ा ब्रॉड हो जाती है और बैग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है विच इज स्टमक। फिर आगे जाके वो फिर नैरो हो जाती है, कहीं पे ब्रॉड हो रही है कहीं पे नैरो हो रही है। तो ट्यूब यहाँ से चल रही है और वो एनस तक जाती है। फर्स्ट पार्ट इज माउथ कैविटी, सेकेंड इज ईसोफेगस, थर्ड इज स्टमक, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लास्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। और फूड यहाँ से ट्रेवल करता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, डाइजेशन थोड़ा बहुत होता है, प्रॉपर डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, यहाँ से ट्रैवल करता है, जितना एब्जॉर्ब होने वाला पार्ट है एब्जॉर्ब हो चुका होता है। रेस्ट जो रिमेनिंग पार्ट बचता है जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है उसे यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। वो होता है अनडाइजेस्टेड पार्ट, फीकल मैटर, जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है, उसे हम रिलीज कर देते हैं थ्रू एनस। जो हमारा यहाँ पे स्टमक होता है, जब हमारा फूड यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तो यहाँ पे दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड सेकेंड इज पेनक्रियास विच इज प्रेजेंट इन दिस लूप। इसको हम ये जो होती है ये होती है हमारी सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज पेनक्रियास। सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब हमारा फूड हमारी माउथ कैविटी से एनस तक मूव करता है तो यहीं पर ही हमारे फूड का डाइजेशन भी हो जाता है। उसका जितना भी मोस्ट ऑफ द सिंपल फॉर्म में हमने उसको बनाया है उसका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एनर्जी गेन करता है हमारे फूड से हमारी बॉडी, और जो रेस्ट पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, वो बॉडी से निकल जाता है। इस पूरी प्रोसेस को अब हम समझते हैं।
सो व्हेन फूड एंटर्स इनटू द माउथ कैविटी, सबसे पहले माउथ में क्या होने वाला है, द फूड इज क्रश्ड विद टीथ एंड वेटेड बाय द सलाइवा इन द माउथ, सिक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड। जो सलाइवा होती है उसको सिक्रेट करती है सलेवरी ग्लैंड, जो हमारे जो जॉज होती हैं उनके पास में प्रेजेंट होती है। जो सलेवरी ग्लैंड है उसने सलाइवा को सिक्रेट करा है, उसमें एक एंजाइम होता है विच इज नॉन एज सलेवरी अमाइलेज। सेकेंड नेम इज टायलिन which breaks down starch into sugar. Starch is the complex form of carbohydrate. It means carbohydrate का digestion start हो जाता है हमारे mouth से ही, starch into sugar. जो salivary amylase होता है उसका जो pH होता है it is nearly 6.2 to 7.2, 7.3, but the average pH is 6.7. अब यहाँ से हमारा जो फूड होता है ये एंटर करेगा ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, इट ओनली वर्क्स एज दी ट्रांसफर सिस्टम फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो फूड ट्रांसफर टू द स्टमक थ्रू फूड पाइप और ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? इट इज द मूवमेंट, इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इनसाइड द ईसोफेगस। तो हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस से एंटर करता है स्टमक में। हमारी जो स्टमक होती है उसकी जो इनर लेयर होती है वो 3 तरह की चीजों का फॉर्मेशन करती है। एक होती है HCl, एक होता है पेप्सिन विच इज एंजाइम, और एक होती है म्यूकस। जो HCl होता है इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड है तो ये एसिडिक पीएच बना देगा। हमारा फूड जब यहाँ से आया है तो उसका कोई खास पीएच नहीं है, पर जब वो यहाँ पे एंटर करता है तो उसको एसिडिक पीएच मिलता है। तो इट किल्ड जर्म्स एंड मेक द मीडियम एसिडिक। नेक्स्ट इज पेप्सिन। पेप्सिन इज एन एंजाइम विच कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, या फिर जो प्रोटियोसिस होती है, इट मीन सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, सिंपल फ्रॉम प्रोटीन्स, ठीक है, सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड दी म्यूकस। अब भाई जब HCl सिक्रेट हो रहा है और हमारी स्टमक की लेयर इतनी ज्यादा थिन होती है और इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है तो उसको तो डैमेज हो सकती है वो तो एसिड की वजह से। तो उसको डैमेज से बचाने के लिए म्यूकस सिक्रेट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है जो इनर लेयर होती है उसको एसिड से। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक में और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारी सलेवरी अमाइलेज की वजह से हमारी माउथ कैविटी में। जब हमारा फूड स्टमक से एंट्री करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विच इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पर उसे 2 ग्लैंड का सिक्रेशन मिलता है। फर्स्ट ग्लैंड इज लिवर जो बाइल जूस को सिक्रेट करती है जो जाके काम करने वाला है फैट्स पे, और सेकेंड इज पेनक्रियाज जो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करेगी जिसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज नॉन एज ट्रिप्सिन विच वर्क्स ऑन दी प्रोटीन्स टू कन्वर्ट दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर कंप्लीट डाइजेशन अकर्स, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट पार्ट है। बाइल जूस प्लस पेनक्रियाटिक जूस प्लस इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस कौन से वाला? जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने सिक्रेट किया है। इनको जूसेस इसलिए बोलते हैं यहाँ पर, इनको अलग से एंजाइम नहीं बोला जूसेस क्योंकि ये अकेला एंजाइम नहीं है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एंजाइम होता है। पेनक्रियाटिक जूस में पेनक्रियाज के बहुत सारे एंजाइम हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस में अपने आप में 7 टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं। तो ये एंजाइम्स वर्क करता है फिर मिलके एक साथ, एक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द फूड दैट इज प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्ट दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो फैट की जो सिंपल फॉर्म है वो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, उसको कन्वर्ट करता है बाइल जूस। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं यहाँ पे इसको, फैट को उसकी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कराना। प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स उनको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन इनटू अमीनो एसिड, एंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको एमाइलेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। एक चीज और, यहाँ पे हमारा जो पीएच था वो नॉर्मल था, यहाँ पे हमारा पीएच जो है वो एसिडिक है। जब वो एसिडिक पीएच यहाँ पर तो म्यूकस सिक्रेट हो गया था, पर जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर तो वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर को भी डैमेज कर सकता है। तो उस लेयर को डैमेज से बचाने के लिए जो बाइल जूस होता है ये होता है लेस, जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा एसिडिक था तो ये होता है बेसिक। तो इसका जो पीएच होता है वो होता है बेसिक, जाके हमारे फूड से जो भी हमारे फूड के साथ में मिक्स होकर एसिड आने वाला है वो जो इंटेस्टाइन की लेयर है उसे किसी भी तरह का डैमेज ना पहुंचाए। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे फूड का डाइजेशन तो हो गया है, इन सबको कन्वर्ट करना ही तो डाइजेशन था, तो डाइजेशन तो हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं विच इज एब्जॉर्प्शन। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं विच आर नॉन एज माइक्रोविलाई और विलाई। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी हमारे पास डाइजेस्टेड फूड बना है, अमीनो एसिड आया है, ग्लूकोज आया है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल्स आए हैं, इन सबको एब्जॉर्ब कराने के लिए जो सरफेस एरिया इंक्रीज कराने का काम करती है वो करती है विलाई। विलाई से जाता है वो लैक्टेल्स के थ्रू हमारी ब्लड में, और ब्लड के थ्रू हमारी ईच एंड एवरी सेल तक वो एब्जॉर्ब फूड अब ट्रैवल करेगा, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाएगा। द एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन टू एवरी बॉडी सेल थ्रू द ब्लड।
इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब फूड। कोई भी डाइजेशन नहीं होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। सर